हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माई मदर एट 66 पर सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया देखेंगे पूरा एकदम आसानी से और आपको इसका पूरा हिंदी में भी अर्थ बताते जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप एकदम आसानी से समझ सको और बोर्ड एग्जाम में अपने से बनाकर भी लिख सको। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखना बताएंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो, कह रहा है माई मदर एट 66। नाम से पता चलता है माई मदर एट 66 मतलब मेरी माताजी 66 वर्ष की। अर्थात जो कवित्री हैं जिन्होंने इसे लिखा है वो उसकी माताजी क्या है, 66 वर्ष की, 66 ईयर की है। ठीक है, तो पढ़ो इस पे लिखा कैसे आता है। सबसे पहले आपको लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। मतलब कि ये जो सेंट्रल आइडिया हम लोग लिख रहे हैं ऑफ द पोयम, कौन सी पोयम है, माई मदर एट 66, तो हमने उसका नाम लिख दिया। फिर लिखा इज कंपोज्ड बाई कमला दास। ठीक है, जिसे कंपोज अर्थात जिसे लिखा है किसने, कमला दास जी ने। कमला दास जी ने जिसे लिखा है। कमला दास एक कवियत्री है। ठीक है, तो कमला दास आप पढ़ सकते हो। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। ठीक है, फिर लिखा गया द पोयम सोज द फियर, मतलब ये जो कविता है ये सो अर्थात दर्शाती है क्या, द फियर अर्थात डर को, ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस, मतलब ये जो कविता है ये कवित्री को, यह कवित्री, पोएटेस मतलब कवित्री, तो यह कविता कवित्री को ही कह रहा है हर मदर अर्थात कवित्री को अपनी माता जी को खो देने के डर को दर्शाती। क्या लिखोगे, द पोयम सोज द फियर मतलब दर्शाती क्या, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर मतलब खो देने के डर को दर्शाती है। ठीक है, तो किसके खो देने के, पोएटेस के। ठीक है, तो पोएटेस अपनी माता को खो देने के डर को बताती है। ठीक है, तो दी पोयम, यह जो कविता है यह क्या दर्शाती है, कवित्री को अपनी माता जी के खो देने को डर को दर्शाती। मतलब इनकी माता जी 66 वर्ष की हो गई थी, तो जिस कारण ये सोच रही थी कि कहीं मेरी माता जी मतलब आने वाले समय में मतलब वो दुनिया को छोड़ के चली ना जाए। तो वही चीज़ है कि दी पोयम सोच की ये जो कविताएं दर्शाती क्या, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस मतलब कवित्री के अपनी माता जी को खो देने, लूजिंग मतलब खो देने, फियर मतलब डर, खो देने के डर को दर्शाती है। फिर कहा गया बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि इनकी माता जी जो है बहुत वेरी ओल्ड अर्थात बहुत बूढ़ी हो चुकी है। अर्थात आप खुद देख सकते हो 66 वर्ष 66 वर्ष की हो चुकी है, तो उन्हें लग रहा था कि अब वो छोड़ के हमें चली ना जाए। तो देखो आगे कहा गया सो दी पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून, तो इसलिए जो कवित्री हैं वो महसूस करते हैं कि सी विल पास अवे सून मतलब वे बहुत जल्द हमें छोड़ के चले जाएंगे या इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि इनकी माता जी 66 वर्ष की हो गई, तो इन्हें डर था कि भाई कहीं हमें छोड़ के ना चली जाए। ठीक है, तो अब आगे देखो फिर क्या हुआ, फिर पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब कि इस थॉट से स्केयर्ड अर्थात वो क्या हुई, डरी हुई थी। ठीक है, तो पोएटेस जो कवित्री हैं वो इस विचार से डरी हुई थी कि उनकी माताजी कहीं उन्हें छोड़कर ना चली जाए। तो फिर क्या हुआ, टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट मतलब इस नकारात्मक विचार को बाहर निकालने, टू कम आउट मतलब बाहर निकालने के लिए सी लुक्ड आउट ऑफ कार, इन्होंने क्या किया, जो कार थी उनकी उसकी ये मतलब कार पे बैठी हैं। ठीक है, तो कार की खिड़की के बाहर देखा उन्होंने, मतलब इस नकारात्मक विचार जो उनकी माता जी को मतलब इस दुनिया को छोड़ जाने का विचार जो उनके मन में आ रहा है उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, ये जो संसार है ये फुल ऑफ जॉय मतलब ये मतलब पूरे आनंद से भरा हुआ है। संसार फुल ऑफ जो है मतलब आनंद से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, मतलब जो हरे भरे यंग ट्रीज मतलब हरे भरे वृक्ष जो है सीम्ड प्रतीत होते हैं, रनिंग फास्ट मतलब तेजी से भागते हुए या दौड़ते हुए। देखो जब कार की खिड़की पे आप बैठे होगे तो आपको लगता नहीं कि पेड़ जो है बहुत तेजी से मतलब रनिंग कर रहे हैं, पेड़ चल रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो कैसे प्रतीत होते हैं, बहुत ही प्रसन्न प्रतीत होते हैं। ठीक है, मतलब जो पेड़ है वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं और बच्चे प्रसन्नचित्त प्रतीत होते हैं। फिर कहा गया एट एयरपोर्ट, मतलब जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं। ठीक है, जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं सी लुक्ड अगेन, वो क्या करती है, लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो अपनी माता जी को दोबारा देखती है। लुक्ड अगेन मतलब वो अपनी माता जी को दोबारा देखती है। सी फेल्ड पेन्ड, ठीक है, सी फेल्ड पेन्ड वह दर्द को महसूस करती, पेंड मतलब दर्द और फेल्ड मतलब महसूस करती, तो वह एक दर्द को महसूस करती। टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, मतलब टू लुक एट
वो क्या देखती हैं, दी कलरलेस एंड पेल फेस, मतलब कि रंगहीन और पेल फेस का मतलब पीले चेहरे को, ऑफ हर मदर, वो अपनी माता जी के रंगहीन और पीले चेहरे को महसूस करती हैं। और सी फेल्ड पेन, वो उन्हें क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, मतलब अपनी माता जी के रंगहीन और पीले चेहरे को देखकर उन्हें दर्द महसूस होता है। बट हाइडिंग हर फियर्स, लेकिन वो अपने डर को छुपाती हुई, दी पोएटेस सेड, वो अपनी माता जी से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा। ठीक है, मतलब जल्दी ही मिलती हूँ अम्मा या बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा, मतलब अपनी मम्मी से कहती है कि बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा। ठीक है, तो मतलब इस कहानी से आपको क्या पता चला, उनकी माता जी 66 ईयर की हैं। ठीक है, तो उन्हें एक डर है कि मतलब उनकी माता जी कहीं उन्हें छोड़ कर ना चली जाए। ठीक है, इस डर से वो क्या करती हैं, उनके मन में डर आ जाता है। फिर वो अपनी कार की खिड़की से इस डर को भगाने के लिए देखती हैं। और फिर क्या होता है, वो वहाँ की क्या देखती हैं कि जो संसार है प्रसन्नचित्त और आनंद से भरा हुआ है और बच्चे प्रसन्न हैं। ठीक है, फिर वो एयरपोर्ट पर जब पहुँचती तो वो अपनी माता जी के पीले और रंगहीन चेहरे को देखकर उनके मन में दुख आता है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को छुपाते हुए क्या कहते हैं अपनी माता जी से, जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। ठीक है, तो ये इसका पूरा आपका सेंट्रल आइडिया आप आसानी से लिख सकते हो और इसका ये पूरा अर्थ था। ठीक है, तो एकदम आसान है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बार आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप उस पर जाके और भी सेंट्रल आइडिया और चैप्टर के देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।